हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग न्यूमरेटर पे फोकस करिए और इसके लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब क्योंकि हमें लिमिट सॉल्व करना है बच्चों, इसलिए लिमिट के इस फॉर्मूले को भी देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स। समझे, यानी जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो एंगल में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन साइन फंक्शन का स्क्वायर होने के कारण एंगल का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब इस वजह से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब जरा डिनोमिनेटर में इन दोनों बचे हुए फैक्टर्स को भी देखो। तो जिसमें ब्रैकेट वाला है पहले उसको मैं सॉल्व करूंगा 4x -1, और इस लिमिट के फॉर्मूले को देखते रहो। इस वजह से मुझे इसके न्यूमरेटर में x लगाना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना x से। तो ये मैंने किया 1/x, और जो पहले से ये x³ बचा हुआ है उसको भी अब लिख दो। ठीक है बच्चों। अब एक बार आप ध्यान से यहां पर फोकस करिए कि डिनोमिनेटर में x और x³ मिलकर x की पावर 4 बनाएंगे, और न्यूमरेटर में x की पावर 4 पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, एक और चीज कैंसिल होगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा लिमिट के बारे में बता देता हूं आपको मैं। x का लिमिट 0 है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 का भी लिमिट 0 हो जाएगा बच्चों। अब क्योंकि लिमिट के जो भी फॉर्मूले यहाँ यूज होने हैं वो पहले ही मैं आपको शो कर चुका हूं, तो चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला वाला यानी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपका 1 स्क्वायर बनेगा, ये बीच में 1/2, और ये बनेगा आपका 1/ln ऑफ 4 यानी लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस ऑफ ई। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि log ऑफ 4 ऑन द बेस ऑफ ई है, इसलिए इसको ln 4 लिख सकते हैं। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 1/2 log ऑफ 2 यानी ln 2 लिख दिया मैंने, 2 ln 2। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/ln ऑफ 2। अब या तो यहीं छोड़ दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ अगर आगे भी सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलो बताओ जरा मुझे, लेट मी गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स टाइम। तो बच्चों आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो जरा इस फॉर्मूले को देखो। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो इसको हम 1/4 इंटू लॉग ऑफ ई ऑन द बेस ऑफ 2। समझे, इस तरीके से भी इसके आंसर को डिक्लेयर किया जा सकता है। लास्ट के जो कुछ 2-3 स्टेप्स हैं उसमें तो बस मैंने आपको ये दिखाया है कि हम इस आंसर को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।